बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो गया है। राज्य के 18 जिले में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं। मतदान का इस बार का जो वोटेज परसेंटेज है वो काफी बढ़ा हुआ है, यानी 10% वोट पिछले चुनाव से इस बार बढ़ा हुआ है। बिहार में यूं कहें कि लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, वोट परसेंटेज की हमेशा चर्चा होती है, लेकिन इस बार जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि आखिर बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसान जो घाटा होगा। नमस्कार, मैं अरविंद राठौर, आप देख रहे हैं कस्बा 24। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय जी हैं। लगातार ये भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में जाके मतदाता का मूड को भी आप मापे हैं। 10% मृत्युंजय जी वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है पिछले 2020 के चुनाव की अपेक्षा 2025 में। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वैसे अगर पूरे बिहार को अगर आप शुरू से उठाकर देखें तो जगन्नाथ मिश्रा की जब सरकार 1980 में फुल फ्लेज बढ़ा तो उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई। लालू की सरकार जब 90 में पहली बार आई उसमें 5% की बढ़ोतरी होकर के आई। 2005 में जब नीतीश की सरकार आई तो कम परसेंटेज में सरकार बन गई, 7% कम हो गया था। हाँ, मैंने ये आपको जानकारी दे दूँ। दूसरा, ये 10% बढ़ने का आप देखिए, पता नहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन हमारा अपना जो हमने रीड किया, जो हम थोड़ी बहुत अगर पत्रकारिता का जरा सा भी अगर हमने जो अवलोकन किया है, हमें एक चीज देखे अरविंद जी कि इस बार 10% का बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है कि 65 लाख वोटर के नाम अगर कट गए तो ये तो काउंट हो जाते थे परसेंटेज में। वो तो 65 पर चले गए। 65 लाख कम मामूली नहीं होता। 65 लाख में कितना परसेंटेज अप एंड डाउन हो जाएगा, नाम हट गया है, तो बढ़ेगा तो नहीं, तो फिर वो बढ़ा नहीं, तो फिर इस कारण से भी परसेंटेज बढ़ गया है। इस पर किसी का ध्यान नहीं। SIR का ये एक, इसको SIR, मैं तो मानता हूं कि SIR का बेनिफिट है, SIR का फायदा मिला है। अब इसमें बड़े बड़े चैनल लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, वो अपने हिसाब से जो एंगल लगा लें कि भाई बदलाव की बात हो रही, बदलाव की ब्यार बह रही है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। कहीं तो मुझे कोई मिला ही नहीं कि जो मैंने हम रास्ते में पूछते कि नीतीश कुमार से नाराज है क्या, तो नहीं, वही काम ही किए हैं। कोई इनकम्बेंसी जगह पे दिखा नहीं। चुनाव से पहले SIR को लेकर पूरा विपक्ष तो तीर तलवार चला रहा था कि भाई चुनाव आयोग बहुत सरकार से मनोटेट होकर ही काम कर रहा है, सरकार को फायदा देने के लिए इस तरह का काम SIR के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कल वोट परसेंटेज बढ़ा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष सबके चेहरे पर खुशी भी है। आपको नहीं लगता है कि जो सिक्कर होनी चाहिए दोनों तरफ की, भाई आखिर जो 10% जो वोट परसेंट बढ़ा है वो किसके पाले में जा रहा है? प्रशांत किशोर मेरे साथ में दोनों कह रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ है जब बदलाव का संकेत है। मैंने देखा सम्राट चौधरी ने कहा, देखा आपने बाइट जो उनकी थी, वो कह रहे थे कि इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। दोनों दावे कर रहे हैं कि फायदा होगा। अब मुझे लगता है कि सारा खेल SIR के चक्कर में हुआ। पिछली बार भी महिलाओं का की लंबाई, आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं बड़ी लंबी लंबी कतारें थी लगी हुई। अरे पहले भी थी महिलाओं कतार। को बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति के पदार्पण के बाद एक बात और मैं कह दूं कि नीतीश की सभाओं में काफी संख्या में महिलाएं रहती थी। तेजस्वी की सभा में महिला नहीं दिखाई देगी, युवा रहता था वहां, लेकिन महिला नहीं थी। अभी महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो ये आप मान के चलिए कि इसका फायदा 70% महिला वोट नीतीश के खाते में गया है। और वो भारतीय जनता पार्टी का वो कोर वोट नहीं है, वो वोट नीतीश कुमार का वोट है। महिलाओं का वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो लंबी लंबी कतार में खड़ा होकर शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, यानी 6 बजे लाइन में लग गई तो उनको वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी रही? तो ये कौन सी वो महिला हैं जो सत्ता पक्ष के लिए या फिर विपक्ष के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है? देखिए, महिलाओं में हमने देखा है कि अक्सर बात जब पूछो इनसिक्योरिटी पर बड़ा बोलती है। पैसे पे नहीं बोली। एक आध दो महिला बेचारी कम पढ़ी लिखी थी, वो बोली कि 10,000 मिला है तो हम तो नीतीश जी को वोट देंगे। एक आध दो महिला मिली गांव की, एकदम शुद्ध जो गांव की महिला थी,
खास करके टाल की हम बात करें, देखिए हम टाल को मानते हैं पैमाना, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। शहरी जीवन के महिलाओं से आप बहुत कुछ नहीं पता कर सकते कि वो किस तरफ क्या कर रहे हैं, लेकिन गांव की जो महिलाएं हैं, गवई अंदाज की जो महिलाएं हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत सारी बातें आप उनसे ले भी सकते हो। हमने एक बात देखा, उन्होंने कहा कि जब देखिए वहां की भाषा में थोड़ा आपको बताऊं कि यानी जाए चलिए से बड़ा दिक्कत हो रहे, रोडवा बन गए ना गाँव में, आबे जाए दिक्कत नहीं हो। दूसरा वो कह रही थी महिला, जब गुंडा हमारा तंग नहीं करे छे, बाजार से हम लोग के शामों में 6 बजे आवे छी तो कोई गुंडा हमारा नहीं मिले छे। ये महिलाएं को पहला रहता है सिक्योरिटी कि भाई हम सुरक्षित है कि महिलाएं सुरक्षित है कि। ये महिलाओं में हमने अक्सर देखा है कि कभी भी चुनाव, हम भी 2000 ईस्वी से चुनाव कवरेज कर रहे 25 साल, तो हम देखते थे कि महिला जो है उनका पहला रहता है कि हमारी सिक्योरिटी है कि, और सिक्योरिटी हो गया, पैसे आ गए। आप युवा वाली भी बात करें, 3 नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है जिसके कारण वोटों परसेंटेज पर अगर बढ़ाते की बात, तो एक ये भी है। मैंने देखा कि 65 साल का बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ है, वो भी घर से जिद कर रहे हैं कि नहीं हमको ले चलो। घर के नौजवान कह रहे काहे के लिए जाइएगा इस उम्र में आप, तो हम पूछे कि भाई का है, तो भाई 1100 कर दिलवा को दे तर पैसा। तेजस्वी तो 1500 रुपया बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो आपकी बनेगी ना, इनके खाते में चली गई, दोनों में अंतर है। फिर आप आ जाइए, हाँ अरविंद जी आप इसको भी देख सकते हैं इस रूप में, महिलाओं वाला 10,000 में आप देखो ना कितने महिलाओं को चला गया। 200 रुपया भी सरकार का लोगों के दिलो दिमाग पर असर करता है। 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं के कारण गया। आप बोलिए 1 करोड़ 60 लाख, आप समझ रहे, अगर इसमें 1 करोड़ महिला ही वोट कर दी, 160 में हटा के उसको 50 पर ला दो, आप मामूली बात समझ रहे हैं 1 करोड़ वोट। युवाओं की रुझान भी बढ़ी हुई थी। हाँ ठीक बोले, तो युवाओं का मैंने बताया ना 3 तरह के युवा है। कौन कौन से? अब मतलब लोगों को पता नहीं इस बात अटपटा लगे, एक युवा जो है बिहार का है लेकिन प्रवासी बन के जिंदगी काट रहा है, सूरत की सारी फैक्ट्रियों में और दिल्ली की फैक्ट्री। वो युवा आगे बताऊंगा कि वो किस तरफ थे। एक युवा वो था तो देख रहा है मेरी नई सड़कें बढ़ गई, वंदे भारत आ रहा है, घर में घुस के पाकिस्तान को मारा, एक वो युवा था। तीसरा युवा वो था जो निराश है, जो कुछ नहीं कर पाया, जो अपना मान सिपाही बहाली में निकला, नहीं पास कर पाया या कुछ उस टाइप का, या लगातार एग्जाम दे रहा है लेकिन बेचारा सफल नहीं हो पा रहा है। तो एक तो 3 युवा की कैटेगरी थी। मैं और लड़कियां भी उसी युवा में, आप मान के चलो युवा को अगर आप उस में देखते हो, लड़कियों की मानी उसी युवा में, उनको भी रोजगार और सुरक्षा चाहिए। अब आ जाइए पहले वाले, तो पहले वाले जो प्रशांत किशोर वाली युवा है, वो जो दिल्ली में रह करके इस बार छठ में जब आए हुए थे, तो हमारे गांव के ही देखिए, आप अपने से जानिएगा पूरे, आपको अगर बगल का सिनारियो पता चले। अभी भी देखिए टाल उनके इलाके में जो भूमिहीन है, इनको खेत नहीं है, उनका परिवार है लेकिन घर द्वार है, फलना है, थोड़ा बहुत खेती भी कर लिया परिवार, तो बस जीने खाने का जरिया हो जाता है, कुछ और नहीं, तो मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वो जो युवा छठ में आया हुआ था, वो कह रहा था कि ना प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, ये ठीक बोल रहा है, सारा ट्रेन रखे हुए हैं हम लोग को ले जाने के लिए, ट्रेन ले रहा है। मोदी से गुस्सा था यानी? हाँ नहीं, मोदी से गुस्सा नहीं था, ये भी आपको सरकार। तो फिर अभी प्रशांत जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, प्रशांत जी की बात बिहार में देश के मोदी पर गुस्सा नहीं था कि प्रशांत किशोर ठीक कह रहा है, यहाँ फैक्ट्री लग जाता तो बाहर हम लोग क्यों जाते, ये बात की गांव के युवा चर्चा कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर वोट को भंजा नहीं पाए। हम तो भाई अगर आगे चर्चा होगी तो हम बताएंगे इस पर। तो वो युवा प्रभावित होकर के प्रशांत किशोर को वोट किया है। नीतीश कुमार तो बोलेंगे 1 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, और नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों में भरोसा जताया है, भरोसा बनाया है, ये आप माने ना माने। जो काम इन्होंने कहा, आज स्कूल की स्थिति बदली है,
कोई माने ना माने, ये अपनी मर्जी है। कोई कह दे मुझे कि भाई आप तो एनडीए के पोषक हैं, ऐसा नहीं है। बदली है तो बदली, सड़कें बदली है, गांव में बिजली है, गांव में मोबाइल है, गांव में चार्ज हो रहा है, सारी चीजें उपलब्ध हो गई है। गांव शहर में क्या अंतर है भाई? अरे आपकी चक सड़कें हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल है, गांव में ही कमी की बढ़िया बढ़िया स्कूल नहीं है, वो सरकारी स्कूल है, उसको अगर सरकार बढ़िया कर दे तो फिर गांव शहर में तो बहुत ज्यादा बड़ी खाई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो एक वो युवा है जो भारत पाकिस्तान के अथी को देखता है, उस युवा में जो जोश होता है वो तरह का एक युवा है। एक युवा प्रवासी वाला युवा है और एक युवा ऐसा है जो कि संघर्ष कर रहा है। तो इसमें वो युवा सरकार के खिलाफ नाराज है, तो कुछ उधर वोट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं, आप युवा का मान लीजिए कि वोट प्रतिशत बढ़ा है। जाति समीकरण में युवा बने हैं क्या? बिल्कुल, जाति समीकरण वाला युवा वही कहने जो फ्रस्ट्रेशन में है और थोड़ा जाति समीकरणों से प्रभावित रहते हैं, एक वो युवा है। तो ये दो तरह के जो है युवा और महिला, इन दोनों की भूमिका रही। लेकिन एक तीसरी बड़ी भूमिका रही कि जो SIR सरकार का रहा चुनाव आयोग का, उस SIR में 65 लाख नाम कट गए और उसकी 65 लाख ही कटे ना सर। तो उसमें कुछ लोग जुड़े भी बाद में जो आपत्ति किए थे, तो उसका भी बेनिफिट है कहीं कहीं, क्योंकि वो 65 लाख का वोटों परसेंटेज पहले काउंट हो गया था 20 में। आप 20 और 24 इसकी तुलना मत करो, वो भी काउंट हुआ था ना 65 लाख जो वोट नहीं पड़ा। आखिर नाम कटे, सरकार ने समय दिया कि आप फिर नाम जुड़वा सकते हो। अगर नहीं जुटे इसका मतलब है कि वो मतदाता नहीं थे या वो मृतक थे या बाहर कहीं जाके कार्ड अपना बनवा लिया, गांव में कोई इंटरेस्ट उनका नहीं रहा। ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर चले गए बेचारे, वहीं घर द्वार जमीन हो गया, गांव में खेत नहीं था, वहीं बस गए, वहीं का कार्ड बना लिया। ये सब कारण है परसेंटेज बढ़ने का। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो महिला वोटरों को और युवाओं को 4 कैटेगरी पर नीतीश कुमार काम किया। कर्मकार को 5-5 हजार, उसमें भी शायद अच्छे लोगों खूब करीब 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों को, पता नहीं कितना, मुझे आंकड़ा भी नहीं है मेरे पास, हमने देखा था जब लागू हुआ था, वो मिल गया उनको। दशहरा पूजा में भी पोशाक के लिए आया था पैसा। हाँ, फिर उसके बाद आप 5,000 हो गया, 10,000 महिला का हो गया, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ गया। ये सारी चीजें भी हमने देखा, बूथ पर मुझे दिखाई दिया। और वोटों परसेंटेज बढ़ने, अगर बुजुर्ग कह रहा है कि हम भुटवा देवे करेंगे, बाल बच्चा कह रहा कहाँ जा रहे हो, तो ना हम भी जाएंगे, 1100 कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे बूथ पर दिखा, और ये सब कारण है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। इसमें कोई एक कारण नहीं कि महिला लोग किए जा रहे हैं, यही एक कारण नहीं है। एक सवाल और रहेगा, वोट परसेंटेज बढ़ा है 2020 से 2025 के अपेक्षा परसेंटेज बढ़ा हुआ है। 121 सीटों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछले 2020 की बात करें तो इसको तो आपने सीधे मृत्युंजय जी से सुना कि वोट परसेंटेज बढ़े हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, किसको जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उनका रुझान किधर था, ये सभी चीज़ें इनसे सुना है। इसकी सर पर तेजेगी सांस, वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर को जो मतदान होंगे उसमें वोट परसेंटेज बढ़ता है या फिर घटता है, वो तो हम जब चर्चा करेंगे 11 नवंबर को देर शाम, तो उसमें हम आपको सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। लगातार मृत्युंजय जी या हम हैं कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, और आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।